की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे टॉप 100 हिस्ट्री के जीके जीएस क्वेश्चंस, जिनमें हम एशियट, मेडिवल और मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो जो है यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस और यूपी कांस्टेबल के लिए ही बनाई गई है, तो ये वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो में, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपका सही जवाब हो जाएगा कृषि। कृषि जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो जो था यह किस नदी के किनारे स्थित था साथियों? तो जो मोहनजोदड़ो है हमारा, यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर बी, सिंधु इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि वेदों की संख्या कितनी है साथियों? तो वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4 वेद हैं वर्तमान में, या जो पास्ट में थे 4 वेद ही थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ऋग्वेद किस भाषा में रचित है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में जो है ऋग्वेद हमारा रचित है, बनाया गया है उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले सिक्कों का प्रयोग साथियों किस काल में हुआ था? यानी कि जब सिक्के बनाए गए थे तो किस काल में बनाए गए थे और उनका यूज किया गया था? तो वह है हमारा महाजनपद काल साथियों। ठीक है, हमारे कुल कितने महाजनपद है? 16 महाजनपद है, और उसी काल में क्या है, सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि जैन धर्म की स्थापना किसने की साथियों? जैन धर्म, तो जो जैन धर्म था हमारा, वह उसकी स्थापना महावीर स्वामी ने, किसने? महावीर स्वामी जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ साथियों? तो इनका जो जन्म स्थान है वह है लुम्बिनी। कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धम्म चक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था साथियों? तो जो धम्म चक्र प्रवर्तन है यह हमारा हुआ था सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी साथियों? तो जो मौर्य साम्राज्य है हमारा, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। कौन सा? पाटलिपुत्रा। यानी ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्रा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था साथियों? तो आपका हो जाएगा ये कलिंग युद्ध के बाद। कौन सा? कलिंग। यानी ऑप्शन नंबर बी, कलिंग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि गुप्त काल किस कारण प्रसिद्ध है साथियों? गुप्त काल जो था हमारा वह किस लिए प्रसिद्ध था? तो यह हमारा कला और साहित्य के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा? गुप्त काल साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि शून्य का आविष्कार किसने किया था साथियों? तो जो शून्य है इसका आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने। यानी ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? ठीक है साथियों, तो किसके शासन में प्रसिद्ध था यह? तो यह हमारा गुप्त वंश या गुप्त काल में ज़्यादा प्रसिद्ध था। यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार या किस कर को बढ़ाया था? ठीक है, या किस प्रकार के कर को बढ़ाया था या किस कर को बढ़ाया था? तो यह हो जाएगा आपका भूमि कर, या भूमि कर को बढ़ाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की साथियों? तो यह बाबर ने की थी। किसने? बाबर ने। यानी ऑप्शन नंबर बी, बाबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका, बाबर ने भारत में किस युद्ध में विजय प्राप्त की थी? जो बाबर थे इन्होंने भारत के किस युद्ध में विजय प्राप्त की थी? तो यह दोस्तों, यह पानीपत का जो प्रथम युद्ध था इसमें किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? तो जो अकबर थे इनका जन्म हुआ था उमरकोट में। कहाँ? उमरकोट। यानी ऑप्शन नंबर बी, उमरकोट इज द राइट आंसर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया साथियों? तो फतेहपुर सीकरी जो है आपका बनवाया था अकबर ने। किसने? अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाया। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था साथियों? तो यह टोटल 22 वर्ष जो है लगे थे ताजमहल के निर्माण होने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया साथियों? तो यह हो जाएगा 1857 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया साथियों। दोस्तों यहाँ तक आप वीडियो में पहुँच गए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था साथियों? तो जो बक्सर का युद्ध था हमारा यह लड़ा गया था 1764 में। कब? 1764। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1764। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति का प्रथम नेता कौन था? 1857 की क्रांति का जो प्रथम नेता था साथियों हमारे, वह थे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे, जो कि एक सैनिक थे। यानी ऑप्शन नंबर सी, सैनिक इज द राइट आंसर, मंगल पांडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 की क्रांति को किसने सैनिक विद्रोह कहा साथियों? सैनिक विद्रोह तो किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने कहा था कि यह एक सैनिक विद्रोह है साथियों। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी जो इस क्रांति है इसकी शुरुआत की थी मंगल पांडे ने की थी, जो कि एक सैनिक थे, इसीलिए इसको सैनिक क्रांति भी कहा गया। और किसने कहा? आरसी मजूमदार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई?
तो आपका सही जवाब हो जाएगा सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, यानी ऑप्शन नंबर बी 1885 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो दोस्तों ये थे वामेश चंद्र बनर्जी। कौन? वामेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था हमारा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ साथियों? तो यह हुआ था हमारा 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप साथियों आपका कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन था जो हमारा वह 1920 में शुरू हुआ साथियों। ठीक है, असहयोग आंदोलन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों जो दांडी मार्च है यह हमारा वर्ष 1930 में हुआ था। कब? वर्ष 1930, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो ये दोस्तों यह हुआ था 1942 में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ लेख है हमारा, यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे? समुद्रगुप्त से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका हर्षचरित किसने लिखा? तो हर्षचरित था साथियों यह बाणभट्ट ने लिखा था। किसने? बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जो दोस्तों यह तक्षशिला का हमारा विश्वविद्यालय था यह अपना चिकित्सा के लिए, सैन्य शिक्षा के लिए और दर्शन के लिए अपने, यानी इनमें से सभी के लिए प्रसिद्ध था, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि हो जाएगा हमारा, चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी साथियों? तो यह राजधानी थी हमारी तंजौर, जो थी वह चोल साम्राज्य की राजधानी थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यह हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रबर दाई जो थे वह पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने किस व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण लगाया था साथियों? तो दोस्तों इन्होंने लगाया था वह दलालों पर। किस पे? दलालों पर नियंत्रण लगाया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों तुगलक वंश थे, इनके संस्थापक जो थे वह थे हमारे गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक जो थे वह तुगलक वंश के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक किस नीति के कारण बदनाम हुआ? सही जवाब हो जाएगा मुद्रा परिवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इब्न बतूता किस शासनकाल में भारत आया? तो इब्न बतूता जो था साथियों यह हमारा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिखों के 10वें गुरु कौन माने जाते हैं साथियों? कौन थे? तो गुरु गोविंद जो सिंह जो थे इन ये है जो है सिखों के 10वें गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा हमारा अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने जो है गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, पहली बार जजिया कर किसने लगाया? तो सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने जो है सर्वप्रथम जजिया कर को लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर के नवरत्नों में शामिल कौन नहीं है? तो इस भैया इसमें बीरबल शामिल थे, टोडरमल शामिल थे, तानसेन भी शामिल थे, और शामिल कौन नहीं थे? ये बहादुर शाह। कौन से? बहादुर शाह जो है ये नहीं शामिल थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीवाने खास किसने बनवाया? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा अकबर ने बनवाया था दीवाने खास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? सही जवाब हो जाएगा 1576 में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1576। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राणा प्रताप का घोड़ा कौन था? तो दोस्तों जो चेतक था वह हमारा राणा प्रताप का घोड़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चेतक इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस मुगल बादशाह को दार्शनिक कहा जाता है? तो दार्शनिक जो है साथियों यह हमारा जहांगीर को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जहांगीर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, मोहम्मद शाह को किस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, मोहम्मद शाह को। किसे? मोहम्मद शाह, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अंग्रेजी शासन की वास्तविक शुरुआत किस युद्ध से हुई साथियों? तो सही जवाब हो जाएगा आपका बक्सर के युद्ध से। किसके? बक्सर के युद्ध से, ऑप्शन नंबर बी बक्सर इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉबर्ट क्लाइव किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यह गवर्नर के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर बी गवर्नर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्या है? ड्राफ्टिंग ऑफ लैब्स। क्या है? ड्राफ्टिंग ऑफ लैब्स की नीति किसने चलाई साथियों? तो यार डलहौजी ने चलाई थी ड्राफ्टिंग ऑफ लैब्स की नीति। ठीक है, डा से डलहौजी और डा से ड्राफ्टिंग, तो ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा साथियों? ये हो जाएगा आपका सावरकर ने। ऑप्शन नंबर ए सावरकर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की रानी थी? सही जवाब हो जाएगा झांसी की। ऑप्शन नंबर ए झांसी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से साथियों इसकी स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? सही जवाब हो जाएगा आपका मुंबई में। मुंबई यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी ने जो है दिया था यह नारा कि गरीबी हटाओ, यानी ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, बंग भंग किस वायसराय के काल में हुआ था साथियों? तो जो भंग भंग है यह हमारा कर्जन के समय में, किसके? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर जो है होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं साथियों आपका, गांधी जी भारत कब आए थे साथियों? तो यह 1915 में जो है गांधी जी भारत में आए, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 1915। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा था? सही जवाब हो जाएगा साथियों, तो जो चंपारण आंदोलन था हमारा नील से जुड़ा हुआ था, नील की खेती से, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉलेट एक्ट। क्या है? रॉलेट एक्ट कब आया साथियों? तो रॉलेट एक्ट जो था हमारा 1919 में आया था। कब? 1919 में, जब क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद में कौन सा एक्ट आया था? रॉलेट एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन भारत कब आया साथियों? तो साइमन कमीशन हमारा 1928 में भारत आया था, यानी ऑप्शन नंबर सी 1928 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाहौर अधिवेशन 1929 में कौन सा प्रस्ताव हुआ था? तो दोस्तों 1929 में जो है लाहौर के अधिवेशन में हमारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी पूर्ण स्वराज इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, कि नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हमारा साबरमती आश्रम से जो है नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1931 में। कब? 1931 में जो है गांधी इरविन योजना का समझौता का शुरुआत हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो यह दोस्तों दिया था किसने? गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आजाद हिंद फौज किसने संगठित की थी? सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों यह आजाद हिंद फौज जो है यह गरम दल की एक मतलब फौज टाइप की थी, लाइक सैनिक थे इसमें, और इसकी जो संगठन है वह सुभाष चंद्र बोस जी ने जर्मनी में रहते हुए किया था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली चलो का नारा किसका था? सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का था। ठीक है, दिल्ली चलो। अगला है आपका, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसका था साथियों? तो यह हमारा हसरत मोहानी का था। किसका? हसरत मोहानी का नारा था इंकलाब जिंदाबाद, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई साथियों? तो नेहरू रिपोर्ट है हमारा 1928 में प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन नंबर बी 1928 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबूतर योजना किस आंदोलन से जुड़ी है? तो दोस्तों कबूतर योजना है हमारी, यह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसने किया? तो दोस्तों किसने किया था?
ब्रिटिश सरकार ने जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया था और किसकी सिफारिश पर हुई थी साथियों? तो यह हमारा किसकी सिफारिश पर हुई थी? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष थे प्रथम, वह थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। और जो अस्थायी रूप से अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ? सही जवाब हो जाएगा हमारा 1950 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैदराबाद का भारत में विलय किस ऑपरेशन से हुआ था साथियों? तो यह ऑपरेशन जो है पोलो के तहत हुआ था, हैदराबाद का भारत में विलय, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑपरेशन पोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोवा को भारत ने कब मुक्त कराया? ठीक है, तो गोवा को भारत ने कब मुक्त कराया था साथियों? तो ये हो जाएगा आपका 1961 में। कब? 1961। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं साथियों? तो ये हमारे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाक भारत यानी पाकिस्तान और भारत युद्ध 1971 में कौन सा देश विभाजित हुआ था? ठीक है, कौन सा देश जो है हारा था साथियों? ये विभाजित हुआ था उस टाइम पे, तो जो था पाकिस्तान जो है विभाजित हो गया था 2 टुकड़ों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जय जवान जय किसान। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि पाकिस्तान जो विभाजित हुआ था वह बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक थे, उन दोनों को अलग कर दिया गया था। कब? 1971 के युद्ध के टाइम पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा है साथियों यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, क्वेश्चन नंबर 82, पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो दोस्तों यह हमारा सबसे पहले राजस्थान से शुरुआत हुई थी पंचायती राज की। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए राजस्थान इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे साथियों? तो पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे साथियों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राधा कृष्णन थे, वो भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयरलैंड मॉडल किससे जुड़ा हुआ है साथियों? तो जो आयरलैंड मॉडल है यह हमारा संविधान से जुड़ा हुआ है। किससे? संविधान, यानी ऑप्शन नंबर बी संविधान इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, सरदार पटेल को किस उपनाम से जाना जाता है साथियों? तो जो सरदार पटेल है इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए लौह पुरुष इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था साथियों? तो प्रथम सत्याग्रह इनका चंपारण में हुआ था, यानी कहाँ? ऑप्शन नंबर ए चंपारण इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के प्रतिकार में शुरू हुआ था? तो दोस्तों यह हमारा बंग भंग के प्रतिकार में शुरू हुआ था। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है साथियों? तो जो वंदे मातरम है हमारा यह हमारा आनंद मठ से लिया गया है। किससे? आनंद मठ। ऑप्शन नंबर बी आनंद मठ इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने किसे नेताजी कहा है साथियों? तो सुभाष चंद्र बोस जी को जो है नेताजी किसने कहा है? तो कहा है साथियों भारतीय सैनिकों को नेताजी कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि लाल बाल पाल किस आंदोलन से जुड़े हैं साथियों? तो ये हमारे स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये तीनों ही गरम दल के नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भगत सिंह किस संगठन से जुड़े थे? तो भगत सिंह साथियों HSRA संगठन से जुड़े हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था साथियों? तो यह माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था भारत का विभाजन। यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में विभाजित हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल किस घटना से जुड़े थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल साथियों ये थे काकोरी कांड से जुड़े हुए थे। किससे? काकोरी कांड, यानी ऑप्शन नंबर बी काकोरी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, 1922 का चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको साथियों कि क्विट इंडिया का मुख्य नारा क्या था? तो क्विट इंडिया जो है साथियों इसका मुख्य नारा था हमारा करो या मरो, करो या मरो, यानी ऑप्शन नंबर 1 करो या मरो इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में यह प्रस्ताव पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण किसके नाम से जुड़ा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से जुड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मद्रास महासभा किस वर्ष बनी? तो दोस्तों यह 1876 में बनी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए 1876 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ हुई साथियों? तो आज़ाद हिंद सरकार है इसकी स्थापना सिंगापुर में हुई थी। कहाँ? सिंगापुर, यानी ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर इज द राइट आंसर। दोस्तों इसी के साथ में हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इसमें हमने आज देखे हिस्ट्री के टॉप 100 जीके जीएस क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसी के साथ इस तरह हमारे टोटल 5 पार्ट आने वाले हैं हिस्ट्री के, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।